Hello students, English worksheet number 27 for 9th class is related to models। आज की हमारी जो वर्कशीट है, आज क्या डेट है? 5 सितंबर 2020। कुछ याद आया? 5 सितंबर को हम क्या करते हैं? 5 सितंबर को हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो रिलेटेड है मॉडल्स से। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द वर्ब्स दैट टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में जब हम अलग से कुछ हमें सूचना दी जाती है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स। जैसे कि हमारे मॉडल्स होते हैं मे, माइट, कैन, कुड। ये हमेशा हमारी जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले हम इनको यूज़ करते हैं और ये हमें बताते हैं, उस वर्ब की बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो वर्ब है वो किस टाइप की है। जो ये मॉडल्स होते हैं एक्सप्रेस करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को, संभावना को, नेसेसिटी, आवश्यकता को, परमिशन, जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं। वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। और आज हम कौन से मॉडल्स की बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए हम किन किन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ की संभावना बताते हैं। प्रोबेबिलिटी वर्ब्स कन्वे पॉसिबिलिटीज़, इम्पॉसिबिलिटीज़ और सर्टेनिटी ऑफ समथिंग। तो प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, तो संभावनाएं किस चीज़ की? पॉसिबिलिटी कि कोई काम ऐसा हो सकता है, कोई काम संभव है, या इम्पॉसिबिलिटी असंभव है, नहीं हो सकता है, या सर्टेनिटी या बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में जो संभावनाएं हैं, हमारी 3 तरह की संभावनाएं आ सकती हैं। या तो वो काम संभव है, या वो काम असंभव है, या वो निश्चित रूप से बिल्कुल सर्टेनली वो काम ज़रूर होगा। तो ये 3 तरह की हमारी इन्होंने आज प्रोबेबिलिटीज़ बताई हैं। तो अब देखते हैं कौन सी प्रोबेबिलिटी के लिए हम कौन सा जो मॉडल है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है पॉसिबिलिटी, संभावना, कोई चीज़ काम संभव है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं मे, माइट, कैन, कुड। तो समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, मतलब कि कोई काम जो है वो संभव तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो निश्चित रूप से होगा, कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ उसकी संभावना है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे, माइट, कैन और कुड। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉसिबिलिटी, कि जो काम नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव है। समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जब कोई काम बिल्कुल असंभव होता है तब हम वहाँ पर लगाते हैं कैन नॉट या कुड नॉट। कुड नॉट जो है वो कैन नॉट की पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी होता है निश्चितता, नहीं, बिल्कुल कंफर्म्ड है ये काम ज़रूर होगा। मस्ट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट। वी आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू एंड वी हैव रीज़न फॉर आवर बिलीव। तो मस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हमें पता होता है कि ये जो काम है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है ये बात, और हमारे पास उसको मानने का, उसको सच मानने का हमारे पास एक रीज़न भी होता है, कोई कारण होता है, तब हम मस्ट लगाते हैं कि देखो हमारे पास ये कारण है और इसलिए ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज़ राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो। राम सिंह जो है वो अपनी जो दुकान है वो कल खोल सकता है, फ्यूचर में कल खोलेगा, पॉसिबिलिटी है, खोल भी सकता है। इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह मे ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे। तो ये पॉसिबल है, यहाँ पे संभावना है कि वो अपनी दुकान कल खोल लेगा। शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, भाई क्यों नहीं हो सकती? कोई रीज़न होगा इसके पीछे, नहीं हो सकती। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक, क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे पहले उसको खेलते हुए देखा है, तो वो तो बीमार नहीं हो सकती है। तब हम यहाँ पर कैन नॉट यूज़ करेंगे कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो बीमार है, क्योंकि मैंने अभी उसको 2 घंटे पहले खेलते हुए देखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इम्पॉसिबिलिटी। तो हम उसके लिए कैन नॉट यूज़ करेंगे। यू मस्ट बी थर्स्टी, तुम ज़रूर प्यासे होंगे। क्यों कह सकते हो भाई, क्यों प्यासे होंगे? क्यों इतनी सर्टेनिटी से सर्टेन क्यों है इसके लिए, इस बात के लिए? क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बॉटल विद यू, क्योंकि तुम्हारे पास पानी की बोतल नहीं है तो तुम्हें ज़रूर प्यास लगी होगी। तो यहाँ पे रीज़न है, तो बिल्कुल सर्टेन है ये थिंग, बिल्कुल निश्चित है, तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है
नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। तो जो नीतू मैम हैं वो लास्ट वीक स्कूल नहीं गई होंगी। क्यों नहीं गई होंगी, क्या रीज़न है? बिल्कुल असंभव काम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? शी वॉज क्वारंटाइन एट होम फॉर द लास्ट 10 days। आपको पता है कि वो पिछले 10 दिनों से क्वारंटाइन पर हैं, वो अपने घर पर ही सेफ हैं, तो इसलिए वो अटेंड नहीं कर सकती हैं। तो हम यहाँ पर कुड नॉट हैव लगाएंगे, क्योंकि ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो घर में है तो बाहर कैसे जा सकती हैं, वो स्कूल कैसे जा सकती हैं। तो यहाँ पर कुड नॉट हैव हमने यूज़ किया है। और देखो यहाँ पे लास्ट वीक यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हमने पास्ट फॉर्म यूज़ की है। कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। केमू मस्ट बी हेयर, वो यहाँ होगा, निश्चित है, सर्टेनिटी है। क्यों है? आई सो हिज बाइसिकल आउटसाइड द होम, घर के बाहर बाइसिकल खड़ी है, उसकी साइकिल खड़ी है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सर्टेनली वो घर पर ही है, वो यहीं पर है, तो यहाँ पर रीज़न है, तो हमने मस्ट यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सर्टेनिटी है। राजी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन, राजी जो है वो कॉम्पिटिशन जीत सकती है। क्यों जीत सकती है? शी हैज़ अ गुड वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो वो जीत सकती है। तो हमने यहाँ पर कुड यूज़ किया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए कि हम कौन से मॉडल को कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। तो आपने इनको अच्छे से समझा। तो चलते हैं अपनी वर्कशीट की आगे। हमारी एक्सरसाइज क्या है? प्रैक्टिस टाइम। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है जो आपने अभी तक सीखा। तो अब देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो कहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा। अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या है? ही कुड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा, उसके पास सफिशिएंट मोबाइल डाटा नहीं है। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है? तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है? बताइए जल्दी। नहीं कर सकती है, वही मोबाइल डाटा ही नहीं है, तो कैसे वो अपनी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेगी? तो यहाँ पर हम लगाएंगे नहीं कर सकती, और नहीं कर सकने के लिए हम या तो कैन नॉट यूज़ करेंगे या कुड नॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कैन नॉट या कुड नॉट? कुड नॉट, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर पास्ट है, डिड नॉट हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा। नेक्स्ट सेंटेंस है, गीता's कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अनरीचेबल, गीता का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अनरीचेबल है। शी डैश गॉन टू हर होम टाउन, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अपने होम टाउन, अपने घर गई होगी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि उसका नंबर अनरीचेबल है, तो शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन। तो हम यहाँ पर मस्ट यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, माइट और मस्ट। द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम जो है वो अच्छा खेल रही है, दे डैश विन, तो हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि अच्छा खेल रही है तो वो जीत सकती है, दे कैन विन। द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड, फ्रूट्स को काटा गया और उनको खुला छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें फुल ऑफ जम्स, इसमें जम्स हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन या कुड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट है, क्योंकि वॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पास्ट के लिए हम कुड यूज़ करेंगे। इट कुड फुल ऑफ जम्स, कुड हैव फुल ऑफ जम्स, तो यहाँ पर जम्स से ये हो सकते हैं इसमें। इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है तो मीटिंग तो नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे। यू आर गोइंग आउटसाइड, यू डैश वियर अ मास्क, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क ज़रूर पहनना है, तो यहाँ पर हम मस्ट यूज़ करेंगे। आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं आसमान में, तो बारिश हो सकती है, इट मे रेन। इफ़ वी डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो क्या होगा? वी माइट बी लेट। यू हैव रेड द स्टोरी, तुमने स्टोरी पढ़ी है, तो जब स्टोरी पढ़ी है तो यू मस्ट नो द आंसर, तुम्हें आंसर्स पता होने चाहिए। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट, मैंने प्रोजेक्ट को बहुत देर से करना शुरू किया, तो रीज़न क्या है? आई कैन नॉट फिनिश इट टुडे, तो इसे मैं आज पूरा नहीं कर सकती। रीज़न है क्योंकि रात को मैंने देर से काम करना शुरू किया था, तो अभी मैं इसको पूरा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट फिनिश इट टुडे। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये देखिए आपके इनके आंसर्स हैं। तो पहले आप वर्कशीट की जो प्रैक्टिस है वो अपने आप करेंगे, पहले इनको अपने आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और अच्छे से समझेंगे,
उसके बाद जो आपके आंसर्स हैं उनको आप इन आंसर्स से मैच करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ ठीक किया। तो इससे आपको वो हमेशा याद रहेगा कि आपने कौन सी गलती की थी और आपने उसकी क्या करेक्शन की थी। तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट है, तो बेटा जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।